अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज जी आप सोच रहे हैं कि जी कहाँ आए हैं। जी आज मैं आई हूँ ग्रोसरी करने। महीने की जो हर मंथली ग्रोसरी होती है, एक औरत जो होती है अपने घर का बजट कैसे मैनेज करती है, वो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी थोड़ी सी बातों के साथ। और लेकिन इससे साथ साथ मैं ग्रोसरी भी करूँगी। और कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हैं जो लोग बोलते हैं कि जी इम्तियाज़ जो तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, बजट बहुत आउट हो जाता है, उस पर भी डिटेल से हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो जो मेरे चैनल पर न्यू है, आप लोग जो न्यू देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि आने वाली हर बेहतरीन किस्म की बेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सके और आप लोग भी मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें और हमारा रिश्ता इसी तरह कायम व दायम रहे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अगर कोई ओपिनियन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। उसमें हमेशा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती भी हूँ और सबका रिप्लाई भी करती हूँ। जिस तरह मेरी लास्ट टाइम जो वीडियो थी उस पर आप लोगों ने मुझसे इतने सारे कमेंट्स किए थे, यहाँ तक कि इंस्टा पे भी बहुत सारे मैसेज आए थे। मैंने एक एक को मैसेज करके रिप्लाई किया था। जो भी चीज़ें थी, जो भी गैजेट्स हैं, उनसे रिलेटेड हर चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके देख लें। और ऑनलाइन वो जो दराज के जो गैजेट्स होते हैं बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल रहे हैं, जाके फ़ायदा उठा लें इससे पहले कि वो आप लोगों को ख़त्म हो जाए या आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो मैंने जो मंगवाए थे उसकी भी मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, तो वो भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं उनकी क्वालिटी कैसी है और वैरायटी कैसी है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जी एक औरत जो होती है मिडिल क्लास, जिसकी मंथली जो होती है जो पे वाले लोग होते हैं उनका बजट कैसे मतलब वो अपना मैनेज करती हैं। अच्छा, अभी तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर आए थे वो इम्तियाज़ में अपना मंथली जो बजट होता है, अपनी मंथली जो ग्रोसरी होती है वो करने के लिए आए थे। तो यहाँ से मैं जब भी, मेरी हमेशा से एक रूटीन रहती है कि मेरी जब भी मेरे मतलब है हमारी जो, क्योंकि जो पे वाले लोग होते हैं वो अपनी हर चीज़ जो होती है ना मैनेज करके कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इम्तियाज़ गए तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। अगर इंसान अपने मतलब है कहते हैं ना वो जज्बात पे कंट्रोल रखे ना, अपने आप को थोड़ा सा एक मैनेज करके लेकर चले और अपने घर की हर चीज़ को मैनेज करके, क्योंकि एक औरत को चलना होता है और अपने ही बजट में हर चीज़ हमें पे करनी होती है। बिजली के बिल्स भी होते हैं, ग्रॉसरी के बिल्स भी होते हैं, अब स्कूल की फ़ीसेस भी होती हैं और घर के बहुत सारे आइटम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आजकल तो कराची में तो खैर ये हाल है, पीने के पानी का बिल भी होता है, नहाने के पानी का भी बिल होता है, इसके अलावा गैस के बिल्स होते हैं। मतलब एक एक चीज़ आपको जो है बाय करनी पड़ती है। वो दौर चला गया कि लाइन का पानी आता था फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीने का और दूसरा पानी मिल जाता था। अब वो वाला सीन नहीं, अब तो पानी की एक बोतल पीने की भी जो है ना 100 रुपीज़ की आती है। तो मतलब है वो बजट काफ़ी आउट हो जाता है। मतलब वो एक कहते थे ना कि वो क्या कहते हैं, तनख्वाह अठन्नी और ख़र्चा रुपया। एग्जैक्टली आज के दौर में ना वही चीज़ हो रही है और वही मामलात है सबके साथ। हर इंसान को ना, हर इंसान जो एक मशीन बन गया है। मतलब है जो मिडिल क्लास बंदा है ना वो इस तरह से मशीन बन गया है कि वो बस पैसा कमा रहा है, कमा रहा है, कमा रहा है। और जब कमा के लेकर आता है ना कि अपने घर का ये मसला हल करेगा, ये मसला हल करेगा, तो आधे से ज़्यादा जो पैसे होते हैं उसमें से वो टैक्सेस में चले जाते हैं, वो गवर्नमेंट की किसी ना किसी चीज़ में चले जाते हैं। जिस तरह हम इजी लोड करते हैं ना, 100 रुपीज़ का इजी लोड करते थे तो कभी 10-20 रुपये या 10 रुपये कटते थे। अब तो 100 रुपीज़ का लोड करो तो 60-70 रुपये जो है वो टैक्सेस में चले जाते हैं। मोबाइल में क्या आता है 10-15 रुपये। मैंने तो इस वजह से इजी लोड करना ही बंद कर दिया है कि फ़ायदा ही क्या है इतने पैसे बर्बाद करने का। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं जो हूँ हमेशा अपने बजट को मैनेज करके जाती हूँ। इम्तियाज़ में आप ये वाला जो इम्तियाज़ है ना, ये एक तो कराची का मुझे जो सबसे बेस्ट इम्तियाज़ लगता है वो यही लगता है। क्यों? क्योंकि इसके एक तो ना 2 से 3 पोर्शंस बन गए, हर चीज़ का अलग अलग पोर्शन है। ग्रॉसरी का अलग बना दिया, कॉस्मेटिक का उन्होंने अलग बना दिया और इलेक्ट्रॉनिक का जो पोर्शन है वो अलग बना दिया। और बहुत ज़्यादा मैनेज चीज़ें की हुई होती है। और सबसे बेहतरीन जो चीज़ होती है यहाँ पर ये होती है कि आपको A to Z हर चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है। हर चीज़ आपको मिलेगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप ढूंढ रहे हैं और आपको मिले ना। और बहुत मैनेज करके तरीके से, मतलब अब मुझे यहाँ की इतनी आदत हो गई है ना कि मैं घंटे के अंदर अंदर ग्रॉसरी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे जो चीज़ चाहिए वो एग्जैक्ट कहाँ पर पड़ी हुई होगी। मतलब यहाँ पे इस इम्तियाज़ में जब से ये खुला ना तो यहाँ पर हम यूज़ टू हो गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ हर आइटम बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ह्यूज वो वैरायटी होती है। लेकिन मैं हमेशा जब भी इम्तियाज़ जाती हूँ ना, इम्तियाज़ जाने से पहले मैं हमेशा, मेरी एक रूटीन है, आदत है, रूटीन बोलें आदत बोलें, कि मैं हमेशा लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे ये चीज़ें इतनी 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 लेकर आनी है। और मैं जब भी जाती हूँ उसके अलावा मुझे कोई 10 चीज़ें भी अगर पसंद आ जाए तो मैंने वो नहीं लेनी होती, मैं नहीं लेती। क्योंकि जब हम लोग अपना बजट बनाते हैं हमें बजट के हिसाब से ही अपने बजट को मैनेज करना होता है। अगर हम बजट को आउट कर देंगे ना तो वो फिर पूरा मंथ जो होता है ना, एक मिडिल क्लास इंसान का जो पूरा मंथ होता है वो पूरा मंथ जो होता है वो हिल जाता है।
पूरा मंथ डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जब आपकी मखसूस तनख्वाह होती है ना, तो अगर आप एक चीज़ एक्स्ट्रा कर लो तो दूसरी चीज़ में मसला हो जाता है। तो हमें हमेशा, जो एक औरत समझदार औरत होती है, हमेशा अपने बजट को तरीके से लेके चलती है। ज़रूरी नहीं देखिए आप ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा ख़रीद भी लें, बाज़ दफ़ा उन चीज़ों की नीड ही नहीं होती, बाज़ दफ़ा उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती, बस चीज़ पसंद आ जाती है, ले लेती हैं औरतें, लेके घर जाके वो पड़ी ही रहती है। तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपने बजट को, जब भी मतलब कोई चीज़ एक्स्ट्रा बाय करनी होती है, तो हमेशा से अपने बजट को इस तरह से मैनेज करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाले वक्त में हमारी घर की ग्रोसरी पे भी, घर की चीज़ों पे भी फ़र्क ना पड़े और मंथ भी हमारा बड़े इजीली और अच्छे से गुजर जाए, और हमारी जो एक्स्ट्रा अगर कोई चीज़ हम बाय करना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाए। अच्छा, यहाँ से मैंने मतलब चिकन वगैरह हो गई, गोश्त वगैरह हो गया, काफ़ी सारी वेजिटेबल्स इम्तियाज़ की बहुत अच्छी होती हैं यहाँ की। मुझे सबसे ज़्यादा जो वेजिटेबल पसंद है वो यहाँ की पसंद है। यहाँ की वेजिटेबल्स का ये फ़ायदा होता है कि जो मेरे जैसी बंदियाँ जो रोज़ डेली बेसिस पे सब्ज़ी की दुकान पे जाना पसंद नहीं होता, या नहीं जा पाती ना, या नहीं हिम्मत होती है, वो यहाँ से ले आएँ तो आपको हफ़्ता, डेढ़ हफ़्ता या 2 हफ़्ते, तो कम से कम भी 2 हफ़्ते आपकी जो वेजिटेबल्स होती हैं वो बिल्कुल सही रहती हैं, ख़राब नहीं होती हैं, और वो फ्रिज में अगर आपने रखी हुई है ना, तो वो बिल्कुल ठीक ठाक चल जाती हैं। और मेरा तकरीबन मैं आके जो आलू प्याज भी यहाँ से मंगवाती हूँ, मेरे 20-25 आराम से यहाँ निकल जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ख़राब नहीं होती। बानिस्बत इसके यहाँ जो नॉर्मली शॉप से आप टमाटर मंगाती है वो दूसरे तीसरे दिन गल जाते हैं, यहाँ के लाए हुए महीना भी मेरे चल जाते हैं। मैं हमेशा उन्हें थोड़ा से कच्चे कच्चे ले लेती हूँ, इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे ना हमने एक फ़ूड कलर ढूंढ रहे, मैं और मेरा बेटा खड़े हुए थे, यार हम लोग इतनी देर से फ़ूड कलर ढूंढ रहे थे, हमें फ़ूड कलर ही नहीं मिल रहा था, सारे कलर मिल गए, वो रेड कलर नहीं मिल रहा था। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, इंसान सामने खड़ी पड़ी हुई चीज़ होती है, वो एकदम बस नज़र नहीं आती। फिर हमने वहाँ के जो भाई थे उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला ये पड़ा, सामने पड़ा, और सामने ही पड़ा हुआ था और हमें नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर मैं और अब्दुल्ला इतने हंस रहे कि भाई एक चीज़ सामने पड़ी थी, हम दोनों को नज़र नहीं आ रही थी। बाज़ सम टाइम ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, आप लोग बताएं कि आप लोग अपना बजट कैसे मैनेज करते हैं। मेरी तो ये मतलब है, मेरे बच्चे भी इस चीज़ को वो करते हैं कि मैं हमेशा जो अपने बच्चों का स्कूल का लंच भी होता है ना, जब मेरे बच्चे छोटे थे, अब तो माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े हो गए, तो बड़ा वाला बेटा जो है मेरा, वो लंच लेके जाना पसंद नहीं करता। वो कहता है मैं 9-10 क्लास में हो गया, मेरा अच्छा थोड़ी लगता है मैं बच्चों की तरह लंच बॉक्स बना के लेके जाऊँ, तो वो लंच बॉक्स नहीं लेके जाता। जो छोटा वाला है वो भी मूडी है, वो कभी लेके जाता है नहीं, कभी नहीं। लेकिन इस बार मैं उसके लिए थोड़ा बहुत लेकर आई थी कि चलो थोड़ा बहुत किसी किसी दिन मूड होगा तो ले जाएगा। लेकिन मैं हमेशा से जो ना बच्चों के लंच के लिए कुछ ना कुछ एक आधी चीज़ें मैं घर की बना लेती हूँ, जैसे रोल्स हो गए, कबाब हो गए, शामी कबाब हो गए, सैंडविचेस हो गए, इस तरह से कुछ चीज़ें मैं, या समोसे हो गए छोटे वाले, वो घर में बना के रख लेती थी, और बाकी चीज़ें यहाँ के ले जाती, ताकि थोड़ा सा मिक्सअप हो जाए बच्चों का लंच जो है ना, ताकि मिक्सअप हो जाए। किसी दिन समोसे वगैरह या सैंडविचेस वगैरह ले जाए, और किसी दिन यहाँ की मतलब एक वो हो गया बिस्किट्स वगैरह और लेज़ वगैरह, इस टाइप की चीज़ें। अच्छा, मैंने एक चीज़ हमेशा रखी, मैंने अपने बच्चों को स्कूल के लंच के लिए कभी जूस नहीं दिया। मुझे जूस समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों, नहीं दिमाग को समझ, मुझे लगता है जूस में पैसे लगाना मतलब ज़ाया करने वाली बात है। मैंने हमेशा से बच्चों को ना, हमेशा जब छोटे भी थे ना, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा याद रखी कि दूध का जो कार्टन होता है ना, छोटा 1 पाव वाला जो होता है, वो वाला कार्टन लेके आती थी बच्चों के स्कूल के लंच के लिए ना। हमेशा बिस्किट भी हो, अगर लेज़ वगैरह कोई भी चीज़ XYZ लंच में दी, उसके साथ में जूस की अल्टरनेट जो है, मैं उसको उनको मिल्क का पैक दे देती थी। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह अच्छे से शौक़ से पी भी लेते थे। अच्छा, अब जब से बड़े हुए, तो अब वो मुझे बोलते हैं कि नहीं, दूध नहीं दिया करें, हम बच्चे थोड़ी स्कूल लेके जाएंगे। लेकिन वो कभी कभी बच्चों की बात भी अल्लाह ताला वो कर लेते हैं। मेरे बेटे ने, मैंने दूध का कार्टन मंगवाना था तो वो नहीं माने, तो इत्तेफाक ऐसा कि उसी दिन, पहले दिन ही स्कूल में मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई और उसे वॉमिटिंग होगी। और फिर वो अल्लाह की करनी थी कि मैं, माँ बोल रही थी, बच्चे माने नहीं थे, तो नेक्स्ट डे फिर मुझे दोबारा दूध का कार्टन मैंने मंगवाया। फिर मैंने दोबारा वही रूटीन शुरू की, ताकि, क्योंकि मुझे बच्चे बाज़ हम समझा रहे होते हैं, बच्चे समझते ही नहीं हैं इस चीज़ को। लेकिन माओ को थोड़ा सा आइडिया होता है कि स्कूल में बच्चे को कुछ इस तरह से, मुझे थोड़ा सा या तो फीलिंग आ जाती है या आइडिया है, क्या कुछ भी कह लें, कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि स्कूल में कोई ना कोई ऐसी चीज़ चली जाए जिससे थोड़ा सा मैदा ज़रा भर जाए, और ताकत वाली चीज़ चली जाए जिससे पूरी बॉडी को थोड़ी सी ताकत मिल जाए। और दूध से ज़्यादा अच्छी ताकत मेरा नहीं ख्याल किसी चीज़ में, क्योंकि जो जूसेस हम पी रहे हैं वो तो क्या फ्लेवर्स ही होते हैं, उनमें ओरिजिनल जूसेस तो है नहीं। तो उसकी निस्बत जो कॉटन वाले दूध होते हैं, मुझे लगता है वो वाले दूध जो है ना, खुले दूध से आजकल ज़्यादा बेहतर है। जो हमारा हम खुला दूध भी यूज़ कर रहे हैं ना, वो भी पता नहीं हम कौन कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसकी निस्बत मुझे लगता है जो कॉटन वाले दूध होते हैं वो काफ़ी उनकी निस्बत बहुत बेहतर होते हैं।
तो बहरहाल जी फिर मैंने दोबारा से अपने बेटे के लिए यहाँ से मतलब दूध का कार्टन वगैरह लिया, बाकी सारी चीज़ें ली, उसके लिए लेके मैंने दोबारा से लंच थोड़ा सा देना स्टार्ट किया ताकि मेरे बेटे की दोबारा तबीयत ख़राब ना हो। जो मैं बात बोलना चाह रही थी मेरे बेटे ने मानी नहीं थी, लेकिन अब मान ली क्योंकि अब एक दिन तबीयत उसकी ख़राब हुई। अच्छा, बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए ना स्कूल में हाथ पाँव फूल जाते हैं मेरे। अच्छा जी, यहाँ से ना झाड़ू भी लिया था मैंने क्योंकि मुझे इम्तियाज़ के ना यार झाड़ू बड़े अच्छे लगते हैं। झाड़ू मतलब काफ़ी अच्छे चल जाते हैं, मज़बूत होते हैं बानिस्बत यहाँ आम से लो ना, मेरे वो 4 दिन भी नहीं चलते। अब फूल झाड़ू तो यहाँ के जो होते हैं वो टूट ही जाते हैं, लेकिन इम्तियाज़ वाला जो फूल झाड़ू होता है वो काफ़ी मज़बूत होता है और काफ़ी लॉन्ग टाइम चल जाता है। तो मेरे 6-6 8-8 महीने भी यहाँ की लाए हुए झाड़ू चल जाते हैं। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि इम्तियाज़ से ही ले लूँ। मैंने जितनी बार भी बाहर से मंगवाया ना तो वो इतने मज़बूत नहीं थे। अच्छा, मुझे आप लोग बताओ कि आप लोग ग्रोसरी वगैरह कैसे करते हो? डेली बेसिस पे ग्रोसरी करना पसंद है आप लोगों को या मंथली ग्रोसरी करते हो? और आप लोग कहाँ से ग्रोसरी करना ज़्यादा प्रेफर करते हो या कहाँ से आप लोगों को ज़्यादा बेहतर लगता है? क्योंकि मुझे तो ना वैसे अगर बानिस्बत आप मुझसे पूछे ना तो मुझे जो डेली बेसिस पे जो शॉप्स पे जा के आप ये ले आओ, अब वो ले आओ, अब ये चीज़ आ जाए, वो चीज़ आ जाए, उसकी निस्बत जो है मुझे बानिस्बत उसके मुझे इम्तियाज़ का इसलिए थोड़ा बेहतर लगता है कि एक ही बार एक तो चीज़ आ जाती है, बार बार बच्चों को शॉप्स पे नहीं भेजना पड़ता, बार बार बच्चों को चक्कर नहीं लगाने पड़ते या मुझे भी चक्कर नहीं लगाने पड़ते। एक ही बार चीज़ आ जाती है और पूरा महीना थोड़ा सुकून से गुजर जाता है। फालतू बाहर आना जाने का टाइम भी जो होता है ना वो वेस्ट नहीं होता। और एक दफ़ा घर में चीज़ पड़ी हो तो मुझे लगता है जो डेली बेसिस पे हम मंगाते हैं उसमें पैसे ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं। बानिस्बत इसके एक दफ़ा आप मंगवा लेते हैं ना तो थोड़ी सी बरकत होती है उस चीज़ में, इकट्ठी जब ग्रोसरी आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे ये बंद गोभी इनकी बड़ी ताज़ा थी और सबसे बढ़ के गाजरें भी आ गई थी। मैं देख के एकदम हैरान हूँ, मैं कि माशाल्लाह गाजरें बड़ी जल्दी आ गई हैं, वरना तो अभी थोड़ा टाइम था। गाजरें भी आ गई थी। गाजरों को देख के थोड़ा सा आसरा हुआ कि नहीं जी अब हमारी खाने पकाने की सब्जियों में चेंजिंग आएगी। अब हम आलू मटर गाजर बनाएंगे, आलू मटर गाजर वाले चावल बनाएंगे, मतलब हमारे कुकिंग में कुछ थोड़ा सा चेंज आएगा। वो बाकी चीज़ें खा कर थोड़ा बोर हो गए गर्मियों की, अब सर्दियों की चीज़ें आएंगी। आलू वो साग आ जाएगा, आलू मेथी आ जाएगी, पाए आ जाएंगे, मतलब कुछ नया नया खाएंगे, कुछ अच्छा खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खाते तो बाकी भी अच्छा ही, लेकिन ये वाली जो सौगातें है ना, मुझे आलू मेथी बहुत पसंद है, आलू मटर गाजर पसंद है। आलू मटर गाजरों वाले चावल हमारे घर में बड़े शौक से खाए जाते हैं, तो वो गर्मियों में हम बड़ा मिस करते हैं। गर्मियों में बड़ी क्रेविंग होती है उनकी। अच्छा, यहाँ से हमने कोकम्बर वगैरह भी लिए थे। तो लीमू यहाँ के यार मुझे इम्तियाज़ के लीमू बड़े पसंद है। आप लोग बताएं आप लोगों को कैसे लगते हैं? लीमू बड़े फ्रेश होते हैं और बड़े अच्छे चल जाते हैं। मैं छोटे छोटे लेकर आती हूँ काफ़ी सारे, और पूरा महीना मेरी ग्रीन टी के लिए बड़े वीआईपी चल जाते हैं। तो मैं यहाँ से लीमू वगैरह बड़े एहतमाम से ले लेती हूँ क्योंकि मेरा बड़ा फ़ायदा हो जाता है। या फिर मैं अक्सर ऐसे करती हूँ, जैसे रमज़ान आने वाला होता है ना, तो लीमू और इस तरह की चीज़ें ला के उनको स्क्वीज़ करके इनका जूस निकाल के क्यूब्स बना लेती हूँ। एक क्यूब्स बनाने पे भी मुझे बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि क्यूब्स बनाने के बाद आपने एक क्यूब निकाला किसी भी चीज़ में डाल ली। मैंने छोटे वाले क्यूब्स भी रखे हुए, बड़े वाले भी रखे, ताकि जो चाहिए उस हिसाब से बना के बंदा उनको निकाल के यूज़ कर लेता है। अच्छा, यहाँ से उसके बाद फिर मैंने यहाँ से चिकन लेनी थी। चिकन ला के मैं जब भी लेकर आती हूँ ना, चिकन हो गया बाकी चीज़ें होंगी, वो मंथली एक बार ला के ना धो के पैकेट्स वगैरह बना के रख लेती हूँ, ताकि जब भी बनाना हो निकाल के डाला और बस बना लिया। मुझे धोने वोने की जो बार बार वाली झंझट होती है ना, वो नहीं अच्छी लगती मुझे। वैसे भी जो है ना चिकन धोना इतना कुछ पसंद नहीं है, सीधी सी जो बात है, मुझे इतना नहीं पसंद। ज़रा मुझे अजीब से मतलब थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन इसलिए फिर उसका मैं थोड़ा सा ये शॉर्टकट निकालती हूँ कि एक ही बार ला के धो के और एक ही बार पैकेट्स बना के रख लेती हूँ, ताकि रोज़ रोज़ ना धोनी पड़े। और यहाँ से फिर मैंने कीमा शीमा लिया था। अच्छा, इनका गोश्त भी मतलब सही होता है, लेकिन इनके गोश्त में ना मुझे जो बड़ा गोश्त होता है उसमें एक चीज़ नहीं अच्छी लगती कि इन लोगों ने ना उसमें जो चर्बी होती है ना मोटी वाली, वो चर्बी भी मतलब वो कीमा बना के बीच में आ रही, तो वो चर्बी गलती नहीं है यार, वो चर्बी बड़ी अलग से थी। गोश्त में मुझे थोड़ा सा वो कीमा जो होता है ना गाय का, उसमें थोड़ा सा वो चीज़ सही नहीं लगती कि जो कीमा में चर्बी आ रही होती, वो ज़रा तंग करती, मुझे वो नहीं अच्छी लगती। क्योंकि हमें वो गोश्त पसंद है, वो जो रान का बिल्कुल साफ सा रूखा सा होता है ना, उसका जो कीमा होता है वो अलग ही होता है। तो बस ये मेरा मतलब है आज की ग्रोसरी का दिन जो होता है ना, बड़ा मतलब थक जाता है बंदा। मैं कोशिश करती हूँ जब भी ग्रोसरी जिस दिन करनी हो ना, उस दिन मैं और कोई काम नहीं करती। खाना शाना या तो पहले बना के जाती हूँ ताकि घर आए और आके खाना खा ले, या फिर कोई शॉर्टकट चीज़ बनाती हूँ ताकि शॉर्टकट में बंदा खाना खा के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि जब घर से ज़्यादा निकलने की आदत ना हो ना, तब भी बंदा घर से बाहर निकले तो थकावट मुझे लगता है ज़रा ज़्यादा हो जाती है।
तो बस फिर मैं और मेरा बड़ा बेटा आज गए थे। अच्छा, जब से मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कि बड़ा हुआ ना, तब से मुझे थोड़ा-सा और ज़रा सा ईज़ी हो गया कि अब मैं उसके साथ बाइक पे चली जाती हूँ, उसके साथ कहीं आना-जाना। पहले मुझे पैदल जाना पड़ता था ज़्यादातर, या वॉक पे भी जाना तो पैदल जाना पड़ता था। अब मैं उसके साथ बाइक पे चली जाती हूँ। ये होता है कि बच्चे बड़े हो जाएँ तो माँओं को थोड़ा-सा फ़ायदा ये भी हो जाता है। तो अब झटपट जाके जो काम मेरा 2 घंटे में होना था वो मेरा 1 घंटे में हो जाता है। तो यहाँ पे बस फिर हम लोगों ने गोश्त वगैरह ले लिया था, और यहाँ पे हम बेल की लाइन में लगे हुए थे। अभी इतना रश नहीं था, ज़्यादा नहीं था, क्योंकि अभी थोड़ा मिड था। स्टार्टिंग में मैं नहीं आती क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रश होता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि स्टार्टिंग के मंथ में ना, स्टार्टिंग की डेट्स में ना जाऊँ, एंड में ही जाती हूँ। तो बस ग्रोसरी लेके फिर हम लोग आ गए थे घर पे, और उसके बाद हमने ये आलू इमली डाल के, और बड़े मज़े के यार आलू बने थे, इतने को चटपटे बने थे ना कि शक्ल से ही आपको नज़र आ रहा होगा कि मज़ा ही अलग आया था इनका। बड़े खट्टे मीठे चटपटे से आलू बनाए थे मैंने, इसमें इमली डाल के, और थोड़ा सा आलू बुखारा का वो थोड़ा सा इमली शिमली चाट मसाला डाल के। तो बस हमने खाना वाना खाया, उसके बाद चाय शाय पी, रिलैक्स की, और फारिग हो गया। मतलब हमारी ग्रोसरी कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये थी मेरी आपकी बहन की छोटी सी वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ